हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर के कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं 2019 का ये लास्ट सेट चल रहा है, यानी सेट 7 चल रहा है, और इस सेट के सॉल्यूशन के बाद हम 2020 का सेट सॉल्व कराने वाले हैं। लेकिन वो उसका जो सॉल्यूशन है बच्चों हम एक ही क्लासेस पे नहीं कराएंगे। उसका सॉल्यूशन हम जो हमारा नया चैनल है एक जेएमडी क्लासेस उस पर कराने वाले हैं। तो आपने अगर उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तुरंत। वीडियो का उसका जो लिंक है चैनल का वो डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी है, ठीक है। दोनों जगह है, आप कहीं पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा 2019 के सेट के बाद सॉल्यूशन की वीडियो आपको एके क्लासेस पर नहीं मिलेंगी, वो आपको जेएमडी क्लासेस पर ही मिलेंगी, जो कि हमारा एक नया चैनल है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसी पर प्रोवाइड आपको करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है बच्चों, और शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए, कुछ क्वेश्चंस और रह गए सेट के, आज उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो सेम क्वेश्चन है, जैसा कि मैं पीएससी से छोड़ता आ रहा हूँ, अब भी छोड़ूंगा। जो सेम क्वेश्चन है और जो मैंने बहुत बार कराए हैं, ठीक है, तो आप अपना स्वयं कीजिएगा। क्योंकि अगर आप मुझसे सेट 1 से पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब रिपीट हो रहे हैं। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो रिपीट नहीं है, तो वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे हमने आपको करा दिए थे 6 खंड कंप्लीट करा दिए थे पिछली बार, ठीक है। आज आपका 7वां खंड चलेगा, और 7वें खंड का जो ये पहला सवाल है ये मैंने बहुत बार कराया, इसलिए आप इसे खुद करेंगे। क्या सवाल है देखिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। रैखिक समीकरण निकायों को हल करना है आपको आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि से क्या करना है, हल करो। तो मैंने बहुत बार कराया, आप इसे खुद कीजिएगा। 7वें का सवाल है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे 2x + 3y + 10z बराबर दे रखा है 4। ये समीकरण का 1 हो गया। अगला है 4x - 6y एंड प्लस के 5z बराबर 1, समीकरण का सेकंड हो गया। और अगला है 6x + 9y एंड माइनस के 20z = 2। ये समीकरण का तीसरा हो गया। तो ये तीनों समीकरण को आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो इसका अगला सवाल है 7वें का आपका है, ये जो है खा सवाल है ना, खा का फर्स्ट सवाल है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं खुद कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। पहले इसमें बच्चों का है कि एक थैले में 4 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। एक थैला है, थैले में 4 सफेद हैं और 3 काली गेंदें हैं। क्या लिखेंगे, थैले में सफेद गेंद कितनी है, 4। अब थैले में काली गेंद कितनी है, 3। तो थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद, तो भाई 4 तो सफेद हैं और 3 काली हैं, तो कुल मिला के 7 गेंद होगी थैले में, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, अब पढ़िए आगे फिर ये बोल रहा है भाई इसमें ऐसे फिर ये बोल रहा है कि यदि ये एक एक करके बिना दोबारा डाले निकाली जाए, यानी थैले में से एक एक करके गेंद निकालनी है और आपको वापस उसमें उनको निकाल के रखना नहीं है, अलग रखना है, ठीक, उसमें नहीं रखना है। तो पहली गेंद सफेद, दूसरी गेंद काली, तीसरी गेंद सफेद, चौथी गेंद काली, 5वीं गेंद सफेद, 6वीं गेंद काली और 7वीं गेंद सफेद होने की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है आपको। क्या निकालनी है, प्रायिकताएं। तो बहुत आसान है, बस यहाँ पर आपको लिखना क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता। भाई पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो भाई इसको मान लेते हैं हम ए, क्या, PA। तो पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो भैया पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो कितनी सफेद गेंद है, कुल 4। भाई सफेद गेंद होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो कुल सफेद गेंद बटे थैले में कुल गेंद, तो कुल सफेद गेंद है भाई 4
और टोटल गेंद कितनी है थैले में 7, तो 4/7, एक आंसर हो गया। ये पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता है। अब आगे क्या कह रहा है, दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता निकालो। दूसरी वो भी निकाल देंगे। दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए थोड़ा सा ना, आपको यहां पे क्या लिखना है। अब देखिए हमने थैले में से एक सफेद गेंद निकाली है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब थैले में कितनी गेंदें बची सफेद। तो भाई थैले में अब सफेद गेंद कितनी बची, तो सफेद गेंद बची अब थैले में, पहले 4 थी, एक निकाल दी तो अब 3 बची ना, कितनी बची 3। और काली गेंद कितनी बची है, काली गेंद तो 3 की 3 है, अभी क्या निकाली है कोई काली गेंद, तो काली गेंद हो गई 3। तो अब कुल गेंद कितनी हो गई, तो कुल गेंद आपकी हो गई अब 3 सफेद और 3 काली, कुल गेंद हो गई 6। अब पहली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो कुल सफेद गेंद बटे टोटल गेंद, तो कुल सफेद गेंद 4, टोटल गेंद 7, आंसर 1। अगला अब बोला दूसरी गेंद काली होगी, भाई हमने एक गेंद निकाली, अब दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, तो दूसरी गेंद काली होगी इस बात की प्रायिकता, ठीक है। तो यहां पर निकालेंगे दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, तो इसे हम मान लेते हैं बी, PB। तो भाई काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है, तो काली गेंद कितनी है टोटल, तो काली गेंद है 3 और टोटल गेंद कितनी है थैले में 6, 3 दूनी 6 यानी 1/2 आंसर, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए ये तो पहला आपका आंसर था, ये दूसरा आपका आंसर हो गया। अब देखिए अब हमने एक सफेद निकाल दी, तो सफेद को कितनी बची थी 3 और काली 3 की 3 थी। अब हमने एक काली भी निकाल दी, तो अब सफेद कितनी रह गई, तो सफेद गेंद तो उतनी है 3 की 3, सफेद गेंद कितनी है 3 है, क्योंकि सफेद थोड़ी निकाली है काली निकाली, तो सफेद तो 3 ही है, लेकिन काली एक कम हो गई, क्योंकि काली एक निकाल दी ना, वापस थैले में नहीं रखनी है वो, तो काली गेंद अब कितनी बची 2, तो कुल गेंद कितनी बची है, कुल गेंद बची 3 और 2 5। अब जो तीसरी गेंद निकालेंगे, अब ये बोल रहा है तीसरी के सफेद होने की प्रायिकता, तो तीसरी निकाली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो इसे मान लेते हैं हम C, PC, तीसरी घटना C मान लेते हैं। तो अब सफेद गेंद, तो सफेद गेंद कितनी है टोटल 3 और टोटल गेंद 5, आंसर, ठीक है। जिस गेंद को आप निकाल रहे हो, जिस कलर की गेंद को आप निकाल रहे हो, वो कितनी गेंदें हैं टोटल वो लिखो, और टोटल गेंद कितनी बची थैले में वो लिखो, आंसर, ठीक है। अब आगे बोला चौथी गेंद काली होने की प्रायिकता निकालो, तो सफेद गेंद कितनी बची है, अब सफेद गेंद भाई हमने एक और निकाल दी, पहले 3 थी तो अब बची 2, और काली कितनी बची, काली तो इतनी कितनी है 2, तो कुल गेंद कितनी हो गई 2 और 2 4 हो गई। तो अब चौथी निकाली गेंद काली होने की प्रायिकता, तो इसको D मान लो, PD। तो भाई काली गेंद कितनी है टोटल, तो काली गेंद है कुल 2 और कुल गेंद थैले में कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया। अब पांचवी गेंद क्या होगी, सफेद है ना, यस, पांचवी गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो सफेद गेंद कितनी बची, सफेद गेंद यहाँ पर बची बच्चों आपकी, सफेद गेंद बची 2 तो 2 ही है, क्योंकि काली निकाली है ना हमने ये, तो सफेद गेंद अब आपकी बची भाई 2, और काली गेंद अभी हमने एक निकाल दी, तो अब हो गई काली गेंद कम 1 हो गई, तो कुल गेंद कितनी हो गई अब 3। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पांचवी निकाली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, तो अभी हमने D माना था, अब इसे आप PE मान लीजिए। तो कुल सफेद गेंद, क्योंकि सफेद होने की निकाल रहे हैं, तो कुल सफेद कितनी है अब 2 हैं, और टोटल गेंद कितनी है 3 है, 2/3 आंसर। ऐसे करते जाना है। ऐसे अब आपको छठवीं गेंद निकालनी है, लेकिन छठवीं गेंद काली होने की प्रायिकता निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितनी गेंद बची सफेद, तो सफेद गेंद अब आपकी बची 2 थी, एक निकाल दी तो 1 बची, और काली
काली आपकी एक ही है, तो कुल गेंद कितनी हो गई अब आपकी? 2 हो गई। तो यहाँ लिखेंगे छठी गेंद काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता। तो अभी आपने ई माना था, अब इसको एफ मान लीजिए, तो पी एफ बराबर, तो काली गेंद कितनी बची कुल? काली गेंद 1 और टोटल गेंद 2, तो 1/2। अब 6 गेंद निकल गई, अब 7वीं गेंद निकालनी है। तो 7वीं गेंद सफेद होने की प्रायिकता निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सफेद गेंद कितनी बची है वो आपकी? सफेद गेंद आपकी यहाँ पे बची 1 थी, तो 1 ही बची जो कि काली निकाली थी। और काली अब कितनी बची? तो काली तो भाई 1 थी, वो भी निकल गई, तो कितनी बची? 0। तो कुल गेंद कितनी बची? 1। तो यहाँ निकालेंगे 7वीं निकाली गेंद काली होने की प्रायिकता, काली या सफेद? नहीं, सफेद होगी ना, सफेद की पूछी है। सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। अभी आपने इसको F माना था, अब आप G मान लीजिए, PG। तो सफेद गेंद कितनी है टोटल? 1 ना, टोटल 1 है, और टोटल गेंद भी 1, तो फाइनली 1 आंसर। इस तरीके से बहुत सिंपल सवाल था भाई। टोटल सफेद गेंद 4, टोटल काली गेंद 3, तो पहली गेंद निकालो सफेद, तो सफेद गेंद 4, टोटल 7। फिर अगली गेंद काली, तो 1 सफेद कम हो गई, तो टोटल की संख्या में कम, हर बार क्या होगा, तो टोटल है ना उसकी संख्या में कमी होती जाएगी, ठीक है। तो जब पहले 1 सफेद गेंद निकाल दी, तो अब दूसरी गेंद काली होगी, तो काली गेंद तो जितनी थी उतनी ही है, और सफेद गेंद अब कुल मिला के 1 कम हो जाएगी, जो कि पहले की निकाल दी थी। अब कुल गेंद 1 कम हो जाएगी, जो 6 बची। ऐसे आपको कम करते जाना है और आपको सवाल करते जाना है। एक बार और रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत आई है तो। बहुत ईजी था, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो फिनिश। अगला सवाल देखते हैं, वो आपका 7वें का सवाल है बच्चों, ठीक है। सातवां सवाल देखिए कि 7वें का सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 7वें का खा का सेकंड क्वेश्चन है, जो कि अभी हमने फर्स्ट करा है। ये पहले चैप्टर का है। बस इसमें कहा है यदि x एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी हमें समुच्चय दे रखा है x, किसका है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। x क्या है? एक सेट है, किसका? रियल नंबर का। और आगे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि संबंध r बराबर a, b सच दैट a belongs to x and b belongs to x, ठीक है, तथा a बराबर b एक तुल्यता संबंध है। एक क्या है? तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होता है? जब वो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तीनों हो, तब वो जाके तुल्यता होता है। तो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। चलो भाई, तो रिलेशन क्या है कि आपको a भी x में से लेना है और b भी x में से लेना है, और इस प्रकार लेना है कि दोनों आपस में क्या हो? बराबर। यानी a की और b की वैल्यू दोनों रियल लेनी है, और दोनों ऐसे लेनी है कि वो आपस में बराबर हों, सिर्फ वही लेनी है। वही इस आर के अंदर आएंगे। तो भाई क्या आ सकता है आर के अंदर? अगर हम a की जगह लें जो है 0, तो b की जगह भी आपको 0 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपस में a और b बराबर हैं और दोनों रियल हैं। a की जगह लें +-1, तो b की जगह भी आपको +-1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और a की जगह लोगे +-2, तो b की जगह भी आपको +-2 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको दोनों ही रियल लेने हैं, तो रियल हैं और आपस में बराबर होनी चाहिए, ऐसे ले लें। और आप +2 लेंगे तो b का मान भी +2, और आप a का मान -2 लेंगे तो b का मान भी -2। ऐसे डॉट सब आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, सब आएंगे। अब स्वतुल्य के लिए आ जाइए, बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। तो भाई कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है? जब उस एलिमेंट का खुद के साथ आर रिलेशन हो और वो एलिमेंट सेट में होना चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आर में से, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो। माना फॉर ऑल a बराबर मैं ले लिया 2, बिलोंग्स टू क्या है? आर है। 2 एक रियल नंबर है, तो इम्प्लाइज दैट 2,2 बिलोंग्स टू आर होगा 2,2 देखो है। अगर आप +2 लेंगे तो a का मान, तो b का मान भी आप +2 लेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से आर रिलेटिव है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध
है। ठीक है, आपको कोई भी एलिमेंट लेना है रियल इसमें से और उसका उसी के साथ रिलेशन आर में देखना है, और है 1,1 इसके अंदर होगा, -1,-1 होगा, 0,0 होगा, 2,2 होगा, -2,-2 होगा, 3,3 होगा, -3,-3 होगा, एंड ऑर्डर इनफाइनाइट सब होंगे। ठीक है, अब सम्मित की बात करते हैं। सम्मित के लिए क्या करेंगे कि आप कोई भी ए की जगह ले लो रियल नंबर और बी की जगह रियल नंबर ले लो। ठीक है, किस में से लेना है? अब आर में से लेना है आपको। तो आर क्या है? ये है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई भी एक ले लीजिए, तो 1,1 ले लें, 1,1 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1,1 ही आएगा, वो भी आर में है। भाई सम्मित की कंडीशन क्या होती है? तो a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b, a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेंगे आर में से ही, तो आप यहाँ से कोई भी ले लीजिए एक। अगर आप यहाँ से 1,1 लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तब भी आपको 1,1 ही मिलेगा, तो वो भी आर के अंदर है। और आप यहाँ से 2,2 लेंगे तो आप इसका उल्टा करके देखेंगे 2,2, तो वो भी आर में है। तो सभी के लिए इस बात का पालन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे आप फॉर ऑल, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये इस भाषा में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप एग्जाम्पल लेके लिखें। ठीक है, तो लिखेंगे अतः आर एक क्या है? सम्मित संबंध है। ठीक है, और तीसरा आप यहाँ लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक में क्या करना है आपको? a, b भी आपको आर में से लेना है, b, c भी आपको आर में से लेना है, तो a, c भी आर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। आप देखिए, अगर आप 1,1 लेंगे बिलोंग्स टू आर है, और 1 किसी और के साथ, वो भी इस प्रकार की a और b सेम हो, तो फिर भी आप यहाँ पे 1,1 ही लेंगे। 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो ऑफकोर्स ये और ये आपस में बराबर होंगे, इम्प्लाइज दैट 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आप ये भी लिख सकते हैं इस भाषा में भी कि a, b बिलोंग्स टू आर, b, c बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट a, c बिलोंग्स टू आर। भाई ये दोनों आपस में ऐसे हैं कि a और b आपस में बराबर हैं, और b और c आपस में बराबर हैं, तो ऑफकोर्स यार a और c आपस में बराबर ही होंगे। भाई a और b बराबर हैं, a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो फिर a c के बराबर नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर एक संक्रामक संबंध है। तो लिखेंगे अतः आर स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है, तो आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से, यानी ए जो रिलेशन है वो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो एक तुल्यता भी होगा, क्योंकि वही रिलेशन तुल्यता होता है जो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों होता है। ठीक है, तो आपका ये 7वें के खा का सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं प्यारे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका क्या है उसे लेते हैं। तो अब ये अगला एक वीडियो और बनेगा बच्चों इसका, नहीं आपका ये 7वां सेट भी समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका 2020 का करेंगे सेट, वो JMD क्लासेस पर ही कराएंगे। ठीक है, एक क्लास पर नहीं कराएंगे। 2020 का जो सेट है वो हम JMD क्लासेस पर सॉल्व कराएंगे, एक क्लासेस पर नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ है लिंक? डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। तो भाई आपका जो अगला प्रश्न है 8 मई का है। अब 8वां खंड आ गया, 7वां खंड कंप्लीट, और ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है बच्चों। 8 मई का प्रश्न है। क्या दे रखा है? 3xy प्लस y स्क्वायर dx, सब 8 नंबर वाले चल रहे हैं बच्चों ये, एंड प्लस x स्क्वायर xy dy बराबर 0 को हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। तो ऐसे सवाल में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पोर्शन को ना राइट में ले जाइए, इसे ही रहने दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब डी एक्स को ले आओ बटे में और इस पूरे को भेज दो इधर। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर इधर क्या माइनस के 3xy प्लस वाई स्क्वायर, वही चीज चली जाएगी बटे में, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई। अब इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको रखना है y बराबर vx रखने पर इसमें, क्योंकि ये समघात अवकल समीकरण है, कौन सा, होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसका अवकलन करो आप x के सापेक्ष, तो dy ओवर dx, और ये फर्स्ट सेकंड, तो v को छोड़ा x का अवकलन 1, फिर x को छोड़ा v का x के सापेक्ष dv ओवर dx। अब देखो यहाँ से आपको क्या कीजिए, dy ओवर dx की वैल्यू ये आ गई, तो dy ओवर dx की ये लगा दो, कितना है v प्लस x dv ओवर dx बराबर, यहाँ पर आपको क्या करना है 3y की जगह लगाना है vx, तो 3x और y की जगह vx एंड प्लस y की जगह vx, ऊपर से स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, नीचे x की जगह x स्क्वायर ही है, x और y की जगह vx, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस v को ना, इस v को आप राइट में ले जाओ, तो यहाँ से देखिए यहाँ आपका बचेगा x dv ओवर dx बराबर, यहाँ पर माइनस के, देखो यहाँ पे अंदर क्या हो गया 3x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वी एंड प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे नीचे देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर वी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी, और इस v को ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का v कर लो, ठीक है। तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से भी आ रहा, ले लो, तो ऊपर से आ गया एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा 3v एंड प्लस वी स्क्वायर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ बचा v एंड माइनस v, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया नीचे, ठीक है, इससे कट गया। अब यहाँ पर आप ले लीजिए एलसीएम, तो x dv ओवर dx इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी, तो 1 प्लस वी से 1 प्लस वी कट गया, सिर्फ ये बचा, माइनस का अंदर करेंगे माइनस 3v एंड माइनस के वी स्क्वायर एंड माइनस 1 से भाग देंगे 1 प्लस वी में, 1 प्लस वी का करेंगे माइनस वी में गुणा, तो माइनस वी का 1 में करेंगे तो माइनस वी, ठीक है, और माइनस वी का इस वी में करेंगे तो माइनस के वी स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना, ओके। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पे गौर दीजिएगा, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3v और माइनस v माइनस के 4v और माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 प्लस v हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाओ, मतलब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस टोटल का मल्टीप्लाई इधर कर देना है, ठीक है, और इस dx को आपको भेज देना है इधर, तो x है इधर आएगा तो 1 प्लस v एंड dv, और यहाँ पे माइनस के 4v माइनस के 2v स्क्वायर और dx इधर आ जाएगा। लेकिन अभी अब पूरी तरह x वाले की तरफ और v वाले की तरफ नहीं आए हैं, अभी देखो x को भेज दो इधर और इस पूरे को भेज दो इधर, तो 1 प्लस v dv बटे माइनस के 4v माइनस के 2v स्क्वायर बराबर dx, और ये बटे में आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे बच्चों जगह कम थोड़ी सी पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं ना, इधर आ जाते हैं, तो यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 प्लस वी dv तो है, नीचे से कॉमन क्या रहा है 2v आ जाएगा और v भी आ जाएगा, यानी माइनस के 2v कॉमन ले लो, तो 2 2 जा 4, v तो निकल गया एंड प्लस हो गया क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, 2 गया v स्क्वायर में से एक v गया तो एक v बचा, और यहाँ पे dx ओवर x बचा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस -2 को ना आप उधर भेज दीजिए, ठीक है, तो 1 प्लस v dv अपॉन v 2 प्लस v हो गया, -2 को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2 dx ओवर x हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप इसको ऐसा कर लीजिए, अगर हम इसका अंदर गुणा करें, इसका अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या आप ऊपर 2 से गुणा करो और नीचे भी 2 से गुणा करो, ठीक है, या 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, तो आप 2 से गुणा करोगे तो 2 और प्लस 2v हो जाएगा ऊपर और dv, और इस 1/2 को आप रखो बाहर और नीचे v का अंदर गुणा करो तो 2v प्लस v स्क्वायर एंड बराबर माइनस के 2 dx ओवर x। अब देखो अगर हम नीचे वाली चीज़ को मानते हैं तो हमें ऊपर वाली चीज़ मिल रही है, पूरा मिल रही है, नहीं मिल रही है, नीचे वाले को अगर आप t मानोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो यहाँ मान लो, माना 2v प्लस वी स्क्वायर बराबर t,
तो 2v का क्या हो जाएगा, यहाँ b के सापेक्ष करेंगे तो v का हो गया इंटू 1 और यहाँ v स्क्वायर का 2v और dv बराबर dt। तो ऊपर वाली पूरी वाली जगह dt लगा देंगे तो 1/2 तो चल ही रहा है और यहाँ dt और नीचे क्या हो गया t और ये माइनस के 2 dx ओवर x। अब यहाँ पर आप दोनों ओर समाकलन का सिंबल ले लीजिए और समाकलन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको डाल देते हैं आप। तो देखिए समाकलन लेंगे तो ये 1/2 तो बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन dt अपॉन t हो गया ये, ठीक है। एंड बराबर -2 बाहर है dx ओवर x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ t के सापेक्ष या x के सापेक्ष, तो 1/t का log mod t इज इक्वल टू -2 1/x का log mod x एंड c आएगा तो यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो आप यहाँ log c लगा लेना, ठीक है। अब देखिए t का मान लगाइए। सबसे पहले t की वैल्यू क्या थी 2v प्लस वी स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए 1/2 log 2v प्लस वी स्क्वायर बराबर -2 log mod x प्लस log c। अब देखिए यहाँ v का मान लगाइए। तो हमने स्टार्टिंग में रखा था बच्चों y बराबर vx रखा था, तो यहाँ से v का मान क्या आएगा y अपॉन x, तो 1/2 log v का मान लगा दो यहाँ पे y अपॉन x और यहाँ भी y अपॉन x, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया एंड बराबर -2 log mod x प्लस log mod c, ठीक है। मॉड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए आप यहीं छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा और भी सॉल्व इसको कर सकते हैं, या आप यहाँ भी छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, आप चाहो तो यहाँ एलसीएम भी ले सकते हो। एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स से भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, एक्स बार एक्स का करेंगे इसमें 2yx हो जाएगा और यहाँ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो और यहाँ पे माइनस के 2 log mod x एंड प्लस log mod c। अब देखो ये 1/2 है, आप ऐसा कीजिए इस 1/2 को ऊपर ले जाइए तो log ये हो जाएगा रूट में, जैसे 1/2 ऊपर जाएगा तो 1/2 पावर बन जाएगी और 1/2 रूट का वैल्यू होती है, तो ये रूट हो जाएगा 2yx प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये log डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में ऐसे ही रहेगा 2 log mod x। देखो आप ऊपर भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा सॉल्व ना करें या जैसे और सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये log डिवाइड में है तो माइनस कर दो, तो log ये हो जाएगा अंडर रूट में 2yx प्लस वाई स्क्वायर माइनस log अंडर रूट में x स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से तो स्क्वायर से रूट कट गया और फाइनली माइनस के log mod x प्लस log mod c, ठीक है। और सॉल्व करना है, सॉल्व तो ये और हो सकता है, ठीक है, या आप यहीं छोड़ देते, आपका आंसर वहाँ भी करेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा log अंडर रूट में 2yx प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे बचाइए माइनस के log mod x कह सकते हैं या log x बोल सकते हैं और बराबर यहाँ पर ये माइनस का 2 है, ये 2 और लगाओ माइनस के 2, तो माइनस के 2 log mod x एंड प्लस log mod c, ठीक है। अब देखिए इसको आप उधर ले जाइए तो log mod अंडर रूट में 2yx प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये प्लस का माइनस का log x से उधर जाएगा तो प्लस का log x हो जाएगा और -2 log x में पहले से ही तो माइनस का 1 log mod x बचेगा एंड log mod c। अब देखो यहाँ पे log अंडर रूट में 2yx प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो डिवाइड में हो जाएंगे log प्रॉपर्टी से c अपॉन x हो जाएगा, log से log कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका अंडर रूट में 2yx प्लस वाई स्क्वायर बराबर c अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सवाल भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों और उसी के साथ आपका सेट भी हम समाप्त कर देंगे, ओके।